जिससे कि लॉकडाउन लगे या लॉकडाउन हटे, बच्चे की पढ़ाई पर असर ना आए। आपको ये समझना होगा कि खोया हुआ समय वापस नहीं लौटेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अग्रवाल फ्रॉम मैट्रिक्स हाई स्कूल। इस वीडियो के टाइटल से आपको लग रहा होगा कि ये उल्टी बात हम क्यों कह रहे हैं। देश भर में कहीं कर्फ्यू, कहीं लॉकडाउन लग रहा है और हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि नाउ इज़ द राइट टाइम टू स्विच स्कूल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊं कि किन लोगों के लिए हम ये कह रहे हैं कि अभी सही समय है स्कूल स्विच करने का। पहले वो पेरेंट्स जो लास्ट ईयर भी ये सोच रहे थे, कोरोना आने से पहले ये सोच रहे थे कि हम अगले साल अपने बच्चे को एक बेहतर स्कूल में डालेंगे, परंतु फिर कोरोना आ गया, उसकी वजह से लॉकडाउन लग गया। तो उन्होंने सोचा कि एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए तो उसके बाद हम बच्चे का स्कूल स्विच करवा देंगे। लेकिन वो लॉकडाउन एक्सटेंड होते 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 जनवरी में जाके खुला और जनवरी आते आते इतनी देर हो चुकी थी कि फिर ये निर्णय लिया कि चलो ठीक है, ये सेशन निकल जाने देते हैं। फाइनल एग्जाम्स हो जाने के बाद अगली क्लास में बच्चे को हम बेहतर स्कूल में डाल देंगे। परंतु आज वही स्थिति दोबारा आ चुकी है। अगली क्लास की पढ़ाई स्टार्ट हो, एडमिशन्स हो, उससे पहले दोबारा लॉकडाउन, दोबारा कर्फ्यू लग चुका है। कई जगह स्कूल्स और कोचिंग सब कुछ बंद हो चुके हैं। तो वही निर्णय आज उनको फिर से दोबारा लेने की ज़रूरत है। दूसरे वो पेरेंट्स जो पिछले साल स्कूल बदलने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे, परंतु लॉकडाउन लगने के बाद जो उनके स्कूल ने बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई कराई, वो उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो इस साल फिर से वही स्थिति आ चुकी है। पिछले साल तो चलो लॉकडाउन हटने के बाद हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि चलो अब कोरोना की वजह से वापस वैसी स्थिति नहीं आएगी, धीरे धीरे बीमारी कंट्रोल में आ रही है और हमें शायद स्कूल बदलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। परंतु वही स्थितियां वापस आ गई हैं, बल्कि पिछले साल से और बदतर स्थितियां आ चुकी हैं। तो अब आपको ये निर्णय तुरंत बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए लेना होगा कि आप किसी ऐसे स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाएं जहां पर बहुत ही अच्छे ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हों एक अच्छे स्कूल के साथ साथ, जिससे कि लॉकडाउन लगे या लॉकडाउन हटे, बच्चे की पढ़ाई पर असर ना आए। इस बारे में हमारा आपसे ये बात करने का विचार इसलिए बना क्योंकि इस साल जब एडमिशन्स के लिए हमारे पास पेरेंट्स आना शुरू हुए लॉकडाउन खुलने के बाद, तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना था कि हम तो पिछले साल ही एडमिशन करवाना चाहते थे बच्चे का मैट्रिक्स हाई स्कूल में, परंतु लॉकडाउन लगने के कारण हमने सोचा एक बार लॉकडाउन हट जाए फिर एडमिशन करवा देंगे। और ऐसा करते करते पूरा साल ही निकल गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस साल जो पेरेंट्स इस दुविधा में हैं उनको पहले ही ये बात बताई जाए कि ऐसी गलती दोबारा ना करें, पूरा साल बच्चे का व्यर्थ ना जाने दें। पिछले साल भी गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि बिना एग्जाम के बच्चों को क्लास अपनी करंट क्लास से अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। इस साल भी यही हुआ, बच्चों को करंट क्लास से बिना एग्जाम्स के ज़्यादातर क्लास के बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया। हमें ये समझना होगा कि बच्चे की क्लास प्रमोट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा एज अ पेरेंट्स या एज टीचर्स हमारा काम खत्म हो गया। आजकल ज़्यादातर आम जनता यह सोचती है कि एग्जाम्स मतलब बच्चों के लिए तनाव, एग्जाम्स बुरे होते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि एग्जाम्स हटाकर बच्चे को डायरेक्टली एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट कर देने से बच्चे का फायदा नहीं होता। एग्जाम सिर्फ एक चेक करने का जरिया होता है कि क्या बच्चा अगले पड़ाव के लिए तैयार है। कि मान लीजिए आप 100 मीटर की रेस पूरी नहीं कर पाते, तो आपको 400 मीटर की रेस में दौड़ा दें तो आप क्या उस रेस को पूरी कर पाएंगे? तो बिल्कुल वैसी सी बात है कि आप अगली क्लास में प्रमोट होने से पहले पिछली क्लास में जो बच्चे को पढ़ाया गया है उसमें एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज बच्चे को है कि नहीं, उसको जांचने का जरिया होता है एग्जामिनेशन। वो तो हमने बच्चों पर प्रेशर बना बना के ऐसा माहौल बना दिया है कि 90% से ऊपर लाना है तभी तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। ये परसेंटेज के पीछे भागने वाली जो प्रक्रिया है, इसकी वजह से बच्चों पर तनाव आता है। परंतु एग्जाम्स में पास होना, जो कि ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें एज पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम हाथ पे हाथ रख के इंतज़ार नहीं कर सकते कि एक बार कोविड की वजह से जो हो रहा है लॉकडाउन या कर्फ्यू वो हट जाए, उसके बाद बच्चे की पढ़ाई ठीक से स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह का निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो ऐसा करते करते एक साल बच्चे को ऑलरेडी व्यर्थ हो चुका है और आने वाला पता नहीं कितना समय और व्यर्थ हो जाएगा। आपको ये समझना होगा कि खोया हुआ समय वापस नहीं लौटेगा। इस समय का जो भी सबसे बेहतर सदुपयोग हो सकता है, जो भी कदम हम उठा सकते हैं बच्चे की पढ़ाई में नुकसान को कम से कम करने के लिए, वो कदम हमें अभी तुरंत उठाने होंगे।
और इसी कारण से हम ये एडवाइस आपको दे रहे हैं कि नाउ इज द राइट टाइम टू स्विच स्कूल। कौन से स्कूल में भेजना है वो पूर्ण रूप से आपका निर्णय होगा। बेहतर स्कूल का मतलब आज के लिए आपको बस इन बातों का ध्यान रखना होगा कि वो स्कूल में ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे होने चाहिए। आज जो सिचुएशन है उसमें इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली मैं यहाँ क्योंकि मैट्रिक्स हाई स्कूल की तरफ से आज आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूँ, तो मुझे पूर्ण रूप से ये विश्वास तो है ही कि मैट्रिक्स हाई स्कूल में इन सभी मायनों पर और भी इसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया पर अगर हम देखें तो मैट्रिक्स हाई स्कूल बाकी सभी स्कूलों से बहुत बेहतर है। चाहे वो ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस हो, बच्चों को दिए जाने वाले हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स हो, बच्चों को दिए जाने वाले क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस हो, लाइव क्लासेस हो जिसमें बच्चों को आने वाले डाउट्स सर जो है वो लाइव डिस्कस करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो, स्विमिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, इन सभी मायनों में हमने ये सिद्ध किया भी है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आगे भी हम करते रहेंगे कि मैट्रिक्स हाई स्कूल बाकी सभी स्कूलों से बेहतर स्कूल है। परंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप मैंने जो 2 कैटेगरीज बताई थी उनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं या किसी और कारण से आप स्कूल स्विच करना चाह रहे थे और आपने अपने उस स्कूल चेंज करने के निर्णय को रोक लिया था कि एक बार कोविड की वजह से जो लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा है वो खत्म हो जाए उसके बाद स्विच करेंगे, तो ऐसा ना करें। आपको अगर स्कूल स्विच करना ही है, बच्चे को बेहतर स्कूल में डालना ही है, तो बिना समय व्यर्थ करे हुए तुरंत अभी स्कूल स्विच करने का सही समय है। क्योंकि जो समय बीत रहा है उस समय के दौरान क्यों ना अच्छे स्कूल के डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस का भी पूरा फायदा उठाया जाए। क्यों ये जो समय है इसको वेस्ट किया जाए। और ये सभी चीजें हम लास्ट ईयर एक बार देख चुके हैं, तो दोबारा हमें उस समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ये हमारी एडवाइस है। आई होप आपको हमारी एडवाइस जेन्युइन लगेगी। थैंक यू।